वेलकम टू माय लर्निंग पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। तो पहले देखते हैं फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि पहले हम देखेंगे फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। तो इस कंडीशन में पहला जो ग्राफ होगा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं? राइट, ये टाइम को डिनोट कर रहा है और ये डिस्टेंस को। और हमने बोला है फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन मीन्स पैरेलल टू टाइम, मीन्स टाइम चेंज हो रहा है बट डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, सेम पोजीशन है। तो दिस इज फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। मीन्स body at rest position does not change. So this is what? Displacement time graph, right? For a body at rest में सेकेंड हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, ये वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है और ये टाइम को। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, वाई? क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, मीन्स वेलोसिटी जीरो है। टाइम कहीं भी जाए बट वेलोसिटी ऑलवेज भी जीरो, तो वो इसी लाइन पे रहेगा। मीन्स वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? जीरो रहेगी, बिकॉज बॉडी इज एट व्हाट? रेस्ट। इट मीन v इज इक्वल टू जीरो, राइट। नेक्स्ट देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, दिस इज द एक्सेलरेशन, this is the time. Now again body is at rest means there is no acceleration. Again we get zero graph. Zero graph, why? Because body is at rest. Body is at rest. It means that acceleration is equal to zero. So इस तरह से हमने देखा कि बॉडी एट रेस्ट पे जो ग्राफ बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब मैंने बताया कि अब हम नेक्स्ट देखेंगे बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें पहला जो होगा हमारा ग्राफ, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या बोलते हैं? व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट, दैट इज ये टाइम हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, मीन्स एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, जो भी इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें इक्वल डिस्टेंस से कवर कर रहा है, इट मीन दैट वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट? बॉडी इज इन
body in uniform motion, that is distance time graph. Okay, position changes uniformly. In this case, the position of object, it changes uniformly. Right? Now next is what? Velocity time graph. Now velocity time graph, this represent the velocity and this represent the time. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म मोशन में है तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, मीन्स देर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी, सपोज कर लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो इट मीन दैट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम में वो 10 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करेगा. तो इसके लिए दिस ग्राफ रिप्रेजेंट that an object is moving with uniform motion and in with uniform velocity, right? Here velocity is constant. What? In this case velocity is constant, means velocity जो होगी उसकी value constant होगी, right? The next one is what? Next one is acceleration time graph. This is the acceleration and this is the time. And we know that when there is no change in the velocity, it means that कि कोई acceleration नहीं होगा. यहाँ पे फिर again we get zero graph. Zero graph क्यों मिलेगा? Zero graph because body has constant velocity. Okay. Now next हम देखेंगे for a body in uniform acceleration और non uniform motion. तो इसमें पहला जो होगा that is displacement time graph. Position changes exponentially when a body is in uniform acceleration. Okay, this represent the graph for what? Body in uniform acceleration or non-uniform motion. This is S, this is T. Means position changes exponentially, right? Now next one is what? Velocity time graph. In velocity time graph, this is for velocity and this is for time, and we'll get this straight line. Why? Here uniform acceleration, it means that velocity changes uniformly. Here velocity changes what? Velocity changes uniformly, right? Now third one is what? Acceleration time graph. This is A and this is T, and the graph is as why? Acceleration is uniform, that is constant. Here acceleration is यूनिफॉर्म और कांस्टेंट. तो हमने देखा इस तरह से व्हाट वी हैव सीन, हमने देखा कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन किस तरह से करते हैं. इसमें हमने पहले देखा फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, फिर सेकेंड हमने देखा व्हाट? बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, एंड थर्ड फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और इन तीनों कंडीशन में हमने तीन तीन केस देखे. पहला देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ.
आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।